नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अव्यवसायियों अर्थात सकामी मनुष्यों को निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है, इसे स्पष्ट करते हुए इन्होंने ये 3 श्लोक लिखे हैं। आज अपन इन तीनों श्लोकों का एक साथ अर्थ करेंगे, इसलिए मैं ये तीनों श्लोक एक साथ पढ़ रही हूँ और फिर एक साथ ही इसके अर्थ को बताऊंगी। याम इमाम पुष्पिताम वाचं प्रवदन्त्यपि पश्चितः वेदवादरताः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्ये गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया हृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। पार्थ, हे अर्जुन, वेदवाद रताः, वेद के वाद में अर्थात फलवाद में निरत रहने वाले अर्थात वेद में प्रीति रखने वाले, न अन्यत अस्ति, इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है, इतिवादिन, ऐसा कहने वाले, कामात्मनः, सकामी पुरुष, स्वर्गपराः, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, अविपश्चितः, अविवेकी लोग, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप फल कर्म फल को देने वाले, भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इमाम, इस, याम पुष्पिताम, जो शोभायुक्त दिखाऊ, वाचम, वाणी को, प्रवदंती, कहते हैं, तया, उस वाणी के द्वारा, अपहृत चेतसाम, हरे हुए चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, सकामी लोग, समाधो, मन की एकाग्रता में, समाधि में, व्यवसायित्मिका, निश्चयात्मक, बुद्धि न विधीयते, नहीं होती है, अर्थात ऐसे लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, वेदों के वाद अर्थात फलवाद या फलश्रुति में निरत रहने वाले, फलादि प्राप्ति से अथवा कर्म कांड से बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले, विषयादि में संलग्न या सकामी, स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, अज्ञानी अथवा अविवेकी, जन्म कर्म और फल प्रदान करने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि विशेष क्रियाओं के विस्तार वाली, जिस इस आपात रमणीय या दिखावटी फूलों जैसी वाणी को बोलते हैं, उससे अपहरण किए गए चित्त वाले और भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के मन की एकाग्रता में निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। वादिन, वद धातु से निर्णय प्रत्यय, पुष्पिताम, पुष्प शब्द से इतच और फिर टाप, प्रसक्ता नाम, प्रसंच और त, समाधौ, सम आ धा और की, प्रवदन्ति, धन अविपश्चित, यण संधि है, नान्यद अस्ति, न अन्यद अस्ति इति, भोगैश्वर्य गतिम, भोग धन ऐश्वर्य गतिम, तयापहृत चेतसाम, अपहृत में अप उपसर्ग ह्री धातु उक्त प्रत्यय। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।